कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने ये वाला टॉपिक कल हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे सामने थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एक आर हमने पॉइंट मान लिया था, तो हमने ए आर, ए सी और ए बी तीनों क्या थे, कोप्लेनर थे। वहाँ से हमने उसका डब्बा जीरो कर दिया था और उसके बाद हमने फाइंड कर लिया था, ये कार्टेशियन फॉर्म था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, करेक्ट, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन टू इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स आज हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन L1 और लाइन L2। ठीक है, L1 का नाम क्या दे रखा है बेटा, आर ए प्लस लैम्बडा पी, आर ए प्लस म्यू क्यू, ये क्यू है बेटा। अच्छा, ये दोनों पॉइंट सेम क्यों लिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक, जिसे हमने नाम दे दिया पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, और L1 का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, सॉरी पैरेलल वेक्टर क्या है, पी वेक्टर, और L2 के क्यू वेक्टर। देखो डायरेक्शंस दोनों लाइन की, तो पी और क्यू का जो क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एन कैप, करेक्ट है। आपकी तरफ आएगा एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है बेटा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन विच इज़ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बेटा किसी भी प्लेन के, उसके लिए एक तो पॉइंट चाहिए, नहीं, हम दूसरी तरीके से फाइंड करते थे, कैसे, हमें तीन वेक्टर मिल गए बेटा, ए आर, ये आर हमने मन से मान लिया, ए आर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आर को प्लेनर। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ए आर पी क्यू का डब्बा जीरो, ए आर पी क्यू का डब्बा जीरो। ठीक है, ए आर पी क्यू आर को प्लेनर, तो प्लेन पी का इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटा, ए आर पी क्यू का डब्बा जीरो, यहाँ से ए आर लिखेंगे आर माइनस ए, पी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आर पी क्यू ए पी क्यू। ठीक, दो डब्बे बनेंगे ना, आर पी क्यू एक और माइनस का ए पी क्यू, वो उधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आर डॉट पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू ए डॉट पी क्रॉस क्यू, और ये तो वही है ना अपना प्लेन का इक्वेशन, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, कि हमें एक पॉइंट चाहिए और एन वेक्टर चाहिए, तो हम सीधा क्या लिख सकते थे बेटा कि आर डॉट एन, आर सीधा लिख सकते थे आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू पॉइंट डॉट नॉर्मल वेक्टर, करेक्ट, और एन वेक्टर तो पी क्रॉस क्यू है, करेक्ट है बात, और पॉइंट अपना ए है। तो समझ गए आप बात, कि अगर प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो कि कंटेन कर रहा है टू इंटरसेक्टिंग लाइन को, तो उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन का एक कटिंग पॉइंट होगा और दोनों का पैरेलल डायरेक्शन, मतलब दोनों लाइंस के पैरेलल कोई डायरेक्शन होगा, पी और क्यू। ठीक, तो ये प्रूफ भी हो गया और डायरेक्ट आप इक्वेशन भी ध्यान रख सकते हैं। सबका प्रोसेस सेम है कि प्लेन पर कैसे भी करके तीन वेक्टर दिखा दो जो कोप्लेनर हो, वहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्या दे रखा है इसने, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। ये आपके सामने पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन कैसे लिख सकते हैं, कि अभी 2 मिनट पहले देखा था ए आर पी क्यू आर को प्लेनर। ठीक है, तो ए आर इज इक्वल्स टू लैम्बडा पी प्लस क्यू क्यू बोल सकते हैं अपन, यस बोल सकते हैं। कैसे बेटा, आपको याद है ना कि ए आर कोई वेक्टर है, ए आर, ठीक, कोई वेक्टर है पी, कोई वेक्टर है क्यू। ठीक है, बड़ी पढ़ाई बातें हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि ए आर पी और क्यू तीनों कोप्लेनर है, तो क्या आप ए आर को पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ए आर इज इक्वल्स टू लैम्बडा पी प्लस क्यू म्यू क्यू वेक्टर। ठीक है, अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये पढ़ी है आपने बात। ठीक है,
तो टॉपिक क्या है? पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। दिस इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। इसको और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? आर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इधर चला जाएगा माइनस का, तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन प्लेन का? पैरामेट्रिक, ये P4 प्लेन का इक्वेशन है, तो प्लेन का पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक यानी लैम्बडा और म्यू, यहाँ पे कोई पैरामेट्रिक कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा? एक पॉइंट प्लस दोनों लाइन का डायरेक्शन, और उनके आगे लिख दो आप लैम्बडा म्यू, कोई भी कांस्टेंट। यहाँ पे NP प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू P क्रॉस Q। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। तो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस, ठीक, एंड पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग नॉन कोलिनियर लाइन। आपको पता है नॉन कोलिनियर लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म है बेटा, और कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग पैरेलल लाइन, ठीक है। अब आपके सामने बेटा एक प्लेन है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक प्लेन है P4 प्लेन, दो लाइन है, ये एक लाइन ये दूसरी लाइन, दोनों पैरेलल है, ठीक। इस लाइन का जो डायरेक्शन है P, वही इसका होगा P, ठीक। इस लाइन पर कोई पॉइंट A है, इस लाइन पर कोई पॉइंट B है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों को मिला दिया, AB वेक्टर, और यहाँ पे एक मान लिया एक नया वेक्टर, और ये P वेक्टर। तो AR P और AB कोप्लेनर है ना। तो AR AB PR कोप्लेनर। तो यहाँ से वापस से वही कंडीशन, क्या कि AR AB P इज इक्वल्स टू 0, AR AB P इज इक्वल्स टू 0। तो P क्या हो जाएगा बेटा? R माइनस A B माइनस A P इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा एकदम परफेक्ट नोट्स बने हुए हैं, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट ही समझा दिया जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब सब कुछ पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, तो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं आती इतना, है ना। सेम बात रिपीट हो रही है, तो मुझे लग रहा है समझ में आ चुका है, ठीक। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बताऊंगा, सेकंड थर्ड आप कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, मैं सॉल्यूशन इसका सेंड कर दूंगा आपको। फाइंड प्लेन पास ए, एक पॉइंट से पास हो रहा है कोई प्लेन, एंड पैरेलल टू P1, ठीक है, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन भी है अपने पास, उसी से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। एक प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एक पॉइंट, ठीक, और क्या चाहिए? एक नॉर्मल वेक्टर। तो R डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू A डॉट n वेक्टर, इक्वेशन होती है प्लेन की, पढ़े हम। तो फाइंड प्लेन पासेस A, पॉइंट दे रखा है, एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है। अब बेटा दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही होंगे ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दो वेक्टर मान लो, दो प्लेन पैरेलल है, फील करो दोनों के नॉर्मल वेक्टर तो पैरेलल होंगे। यानी किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि उसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो तो उसके नॉर्मल के DRS हैं, ठीक। तो वो तो एज इट इज ही आएंगे ना बेटा, बस लैम्बडा अलग हो जाएगा, ये कांस्टेंट अलग हो जाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन ये है, ठीक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम ये वाली बात समझे। और यहाँ पे क्या है बेटा, जिस प्लेन का आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो P1 के पैरेलल है एंड पास थ्रू पॉइंट A। और तो हमने P प्लेन का इक्वेशन ये लिखा लैम्बडा लगा के। अब बेटा जी ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट, ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो पुट करो, लैम्बडा पता करो, लैम्बडा वापस रखो और प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लो। बता चुका हूँ बेटा। अच्छा ये नहीं बताया, लेकिन ऐसे टाइप के खूब वेक्टर में क्वेश्चन करे हमने, खूब, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कंटेंट तो सारा है ही, तो क्यों ना दिमाग लगाया जाए, ठीक। इन दोनों के सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए, एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया है, चलिए ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखा है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था क्या, कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा पी प्लस म्यू क्यू वेक्टर, पी और क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन के डायरेक्शन है और ए कटिंग पॉइंट, ठीक है, पढ़ा था। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको चेंज कर दो, कर देंगे भैया, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। ए पता करा, एन पता करा, चेंज होगा। एन क्या है, पी क्रॉस क्यू, तो पी और क्यू का क्रॉस कराएंगे तो ये आ जाएगा, और ए पता ही है, तो आर डॉट एन ए डॉट एन, आंसर आ गया ना। तो आर डॉट एन इज इक्वल्स टू दोनों का, अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ से हम 11 मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, मतलब 11 कॉमन निकाल सकते हैं, डॉट में तो कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, और उसको 11 से डिवाइड, अच्छा सुनिए मेरी बात, आर डॉट एन, ये रहा एन, ए डॉट एन, ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो -33 आएगा, कितना आएगा, -33, और 11 जब कॉमन आके डिवाइड करेगा तो -3, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस प्लेन। सिंपल ही तो है, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, आर डॉट एन ए डॉट एन, ए और एन चाहिए, ए तो दे ही रखा है, एन कैसे निकलेगा, दोनों का क्रॉस, पुट करो आंसर पाओ। अगला बेटा कार्टेशियन फॉर्म, ओहो बहुत सिंपल है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलता है बेटा, पढ़े थे कैसे, कि एक डी आर एस आपको पता चल जाए, डी आर एस क्या है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नॉर्मल, -1 1 एंड 1, तो -1 1 एंड 1, याद करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, या फिर आप एक काम करो ना, सुनो, वेक्टर फॉर्म निकाला, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये आ जाएगा, ख़त्म बात, सिंपल है। आप तो वेक्टर फॉर्म में निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कार्टेशियन आ जाएगा। भाई आर तो होता है ना, आपको पता है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मल्टीप्लाई करो कार्टेशियन में आ जाएगा, ख़त्म हुई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, दोनों को कंटेन करने वाला, अब देख लेना आप, ये पैरेलल है क्या है, आप चेक करना, ठीक है। अगला बेटा जी, एक सेकंड, ठीक, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बेटा, वो सॉल्यूशन है ऊपर, इसलिए मैंने छुपा दिया थोड़ा, मुझे पता है आप लोग चीटिंग नहीं करते हो, लेकिन दिख जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, है ना, इसलिए छुपाया, मुझे पता है आप लोग को कोई शौक नहीं है देखने का, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, तो अपने पास एक प्लेन है बेटा, है ना, और अपन को क्या है बेटा, सीटी बज गई बेटा, 100% दाल बन गई। चलिए अपने पास क्या है बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन की इक्वेशन बेटा देखो क्या होती है, कि आपको कोई भी एक तो एन वेक्टर जो कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन दे दे, यानी एन वेक्टर दे दे आपको, और डी दे दे, डी क्या है बेटा, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी बोला है, ठीक है। आपको अगर कोई भी इंसान ये दो चीज़ दे देना बेटा, तो आप लिख देंगे प्लेन की इक्वेशन क्या, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, ठीक,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन इक्वल्स टू डी, ये गिवन है बेटा। क्या चाहिए आपको? गिवन 1, एक तो डी, सेकंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन। ये दो चीज़ अगर दे दे तो आप प्लेन की इक्वेशन ये बोल देंगे बेटा, ठीक है। अब सुने मेरी बात, तो डी कैसे निकालें बेटा? डी कैसे निकालें? डी कैसे निकालें बेटा? सुनिएगा मेरी बात। अब देखो, आपने क्या करा, प्लेन पे कोई आर पॉइंट मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, हर बार मानते आ रहे हैं, बिना उसके आर के तो इक्वेशन बता ही नहीं सकते, एक्स वाई जेड यही तो होता है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि यार ये तो भैया ओरिजिन से तो आर वेक्टर हो गया, दिस इज़ द आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर। तो एक काम करें, अगर स्मॉल आर वेक्टर का ये एन वेक्टर रख देता हूँ यहाँ पे, ये दिस इज़ द परपेंडिकुलर एन वेक्टर, देखो ना ये एन वेक्टर है, ठीक। तो मैंने ये एन वेक्टर बोल दिया, ठीक, ये एन वेक्टर। तो आर वेक्टर का एन वेक्टर पे अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे, ये देखो आर वेक्टर है, इसका अगर आप एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको डी मिलेगा बेटा, सिखा रखा है, याद करो। दिस इज़ द एन वेक्टर, दिस इज़ द आर वेक्टर, आर का एन पर प्रोजेक्शन डी, ठीक है। तो हमने यही किया है बेटा। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ओ आर ऑन एन, तो आर का एन पर प्रोजेक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना, विच इज़ द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, करेक्ट है बात। अच्छा बेटा, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएंगे, ध्यान रहे बात, है ना। मैंने यहाँ पे, यहाँ जो मैंने लिखा था ना बेटा आर डॉट एन, तो ये एन वेक्टर जो है ना एन कैप है, ठीक, वो मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, आपके नोट्स में ये जाएगा, आपके नोट्स में ये जाएगा बेटा जी, ठीक है। तो डी क्या निकलेगा आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू आर ऑन एन वेक्टर, ठीक। और आपको आर डॉट एन करके प्रोजेक्शन फाइंड कर लेना है, और ये आपके यहाँ पे आना चाहिए नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन से आपको बात समझ में आ जाएगी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है, यानी नॉर्मल फॉर्म है प्लेन का ये। नॉर्मल फॉर्म में अपन को क्या चाहिए, डी चाहिए, इधर से आ जाएगा, एन कैप चाहिए, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, डी सी एस ऑफ एन वेक्टर एंड फाइंड डी सी एस ऑफ एन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0,0 टू द प्लेन, ठीक है। ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो अपन को क्या बताना है बेटा, डी सी एस बताना है। सबसे पहले आप एक काम करो, इधर कांस्टेंट लेके जाओ, लेके गए, ठीक, उसको डिस्टेंस बनाओ, मतलब उसको पॉजिटिव कर दो, देखो डी ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तभी तो डी बता पाएंगे बेटा। डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने क्या करा, इस प्लेन में 1 को इधर लेके गए, -1 बनाया, उसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव क्यों कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद बेटा क्या करा अपन ने करा कि x, y, z, यानी अपन ने क्या करा, इसको उसमें लिख दिया r डॉट एन इज इक्वल्स टू 1। ये यहाँ से इसको लिख दिया ना बेटा, ये r है, r क्या है, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के, इसको ऐसे लिख, ये r वेक्टर है बेटा। और ये -632, ये क्या है, n वेक्टर, n कैप नहीं है, ध्यान रहे, क्या है ये, n वेक्टर। तो अब इसको n कैप बनाने के लिए -6 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर डिवाइड कर दिया रूट में, तो 7 आ जाएगा बेटा। और आपको 7 इधर भी, भाई आप अगर एक काम करें, इधर 7 का डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, तो ये एन कैप बन जाएगा बेटा। और जैसे ये एन कैप बना, ये डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से। तो दिस इज द डी सी एस ऑफ एन वेक्टर एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द परपेंडिकुलर 1/7, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एक नया टॉपिक आ गया है, 6 टॉपिक, जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है बेटा। किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, बहुत सिंपल है, जैसे आपने पढ़ा था ना, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे ना बेटा, क्या पढ़े थे, ये रहा, ये ए था, ये बी था, ठीक है बेटा जी। तो क्या लिखते थे आप, x/a + y/b = 1,
लिखते थे ना, दिस इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ऐसे ही इस बार अब प्लेन कैसा हो जाएगा बेटा जी, ऐसा हो जाएगा, ये 1,0,0, 0,b,0, 0,0,0,c। ठीक है बेटा। अब बेटा जी ध्यान से देखें, इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, जिसका नाम दे दिया मैंने ए आई कैप। ऑब्वियस सी बात है, ए आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप तो ए आई कैप होगा। ठीक, इसके पोजीशन वेक्टर को बोल दिया बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू आएगी बी जे कैप, जिसकी वैल्यू आएगी क्या बेटा, बी जे कैप, और इसकी वैल्यू आएगी सी के कैप। ठीक है, तो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ये रहा, गिवन x इंटरसेप्ट a, गिवन x इंटरसेप्ट a, गिवन y इंटरसेप्ट b, गिवन z इंटरसेप्ट c, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज x अपॉन ए, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये तीनों चीज़ किसी भी प्लेन का दे रखा है, यानी प्लेन एक्स एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, वाई को कहाँ कट कर रहा है, जेड को कहाँ कट कर रहा है, अगर ये बातें पता है तो आप उस प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, अब नोट लिखना है आपको। नोट से पहले ज़रा ध्यान से सुने, आपको एक बात समझाता हूँ मैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, आपको एक बात समझाता हूँ कि कोई भी लाइन है, नोट का पहला पॉइंट समझाने से पहले आपको एक बात समझा रहा हूँ इधर ब्रैकेट में, कि कोई भी लाइन है, दिस इज़ द इंटरसेप्ट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सेस के पैरेलल कर दूँ तो मेरा जो एक कांस्टेंट होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बेटा। करेक्ट है, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ए जो मेरा कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब लाइन धीरे 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 पैरेलल, देखो धीरे 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 पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ए आपका क्या चल जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सेस चाहिए, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो एक को कर दो इन्फिनिटी, मिल जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सेस बेटा। ठीक है, जेड एक्सेस के पैरेलल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को इन्फिनिटी करना पड़ेगा। फील करो बेटा, जेड एक्सेस के क्या करना है बेटा, पैरेलल करना है, मतलब ए जो कांस्टेंट है वो कहाँ चल जाएगा बेटा, इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है ना बेटा जी। ठीक, अगली बात, आपको उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, सॉरी आपको उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में कटिंग हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला ए बी सी। ठीक है, इसका एरिया बताना है। ठीक, तो एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल हमने पढ़ा था बेटा, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, पढ़ा था ना। तो ए वेक्टर का नाम क्या है, ए आई केप, बी का क्या है, बी जे केप, सी, बी का क्या है, बी जे केप, सी का क्या है, सी के केप, पढ़े थे ना बेटा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ए वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर ए आई केप। बेटा मैंने गलत लिख दिया, ये वेक्टर नहीं है, यहाँ पे वेक्टर नहीं है बेटा, इसकी जगह आप ए वेक्टर लिख सकते थे। ठीक, इसकी जगह आप बी वेक्टर लिख सकते थे। ठीक, तो आप चाहें तो एक स्टेप पहले लिख दें, क्या, हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। समझ रहे हैं आप सब लोग मेरी बात। ठीक, मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव बताया था। तो ए वेक्टर की वैल्यू ए आई के, बी वेक्टर की बी जे के, सी वेक्टर की सी के। ठीक है, और जब आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। ठीक, और आपको तो डेल का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म इसका। अच्छा, ये तो अंदर वाला वेक्टर फॉर्म, उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, तो रूट आई जे के का होल स्क्वायर, आई जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, साइड में हाफ, तो दिस इज द एरिया ऑफ इंटरसेप्ट प्लेन।
सॉरी ट्राइंगल ऑफ इंटरसेप्ट प्लेन। ठीक है, करेक्ट है बेटा बात। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत। पढ़ा दूँ एक बार, फिर मैं क्वेश्चन दे दूँगा आपको एक साथ। ठीक है।